कड़वा बोलता हूं, लेकिन क्योंकि कौम की बात है बोलूंगा। किसको बुरा लगेगा तो माफी मांगूंगा, लेकिन बात हकीकत है, बात सही है, बात सच्चाई की है। सब यहाँ आए हैं अमन के माहौल में, शांति के माहौल में, और एक पैगाम भी देने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वीडियो में कई बड़ी अहम ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। कुछ ख़ास मंज़र भी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन इस वक्त एक दारुल उलूम देवबंद से बहुत ही अच्छी ख़बर आ रही है और बहुत लोगों ने इस ख़बर को हमारे साथ शेयर किया है। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफ़ीना लिख दे, जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में एक कातिब तकदीर मदीना लिख दे, आमीन। कितने खुश नसीब है वो तलबा जो इस साल दारुल उलूम देवबंद में दौरा हदीस शरीफ में हैं, क्योंकि इन तलबा को अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्रा कराया जाएगा। वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 10-5 दिन के लिए नहीं, बल्कि 40 दिन के लिए ये तलबा अब उम्रे पर जाने वाले हैं और पूरा रमज़ान इनका मक्का और मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रने वाला है। दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब की जानिब से एक ऐलान जारी हुआ है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, दौरा हदीस शरीफ के तलबाई किराम को इत्तिला दी जाती है कि 25 शाबानुल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी से 15 शव्वालुल मुकर्रम 1446 हिजरी तक कुल 40 योम के लिए यानी 40 दिन के लिए एक साहिब खैर कुछ तलबाई किराम को उम्रे के मुबारक सफ़र पर भेजना चाहते हैं। इसलिए जिन तलबाई किराम के पास पासपोर्ट मौजूद हों और उम्रे पर जाना चाहते हों, भला कौन है जो उम्रे पर जाना नहीं चाहता? वाकई कितने खुश नसीब है वो तलबा। तो वो अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कापी 10 योम के अंदर शोबाई ख़रीद व फ़रोख्त में जमा कर दे। कुरान अंदाज़ी के बाद जाने वाले तलबा के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। नोट अपना मोबाइल नंबर पासपोर्ट की कापी पर ज़रूर लिखें। हुक्म हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी नाइब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद। बहुत खुश नसीब है वो तलबा जिनका कुरान अंदाज़ी में नाम आने वाला है। अल्लाह ताला तमाम के सफ़र को कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला तमाम तलबा को दीन की इशाअत का ज़रिया बनाए, आमीन। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर मुंबई महाराष्ट्र से जिनका ताल्लुक़ है, वारिस पठान साहब, उन्होंने कहा कि जब वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो यूबीटी शिवसेना के 9 मेंबरान पार्लियामेंट, जिनको मुसलमानों ने भारी अक्सरियत से वोट दिया था, सब गायब हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गुस्ताख रसूल गंगा गिरी महाराज को फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाए। आप ज़रा देखिए, तमाम उलमाए किराम बैठे हुए हैं, सभी मुसलमान सियासी व समाजी लोग बैठे हुए हैं, मजहबी लोग बैठे हुए हैं, और इन्हीं के दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर वारिस पठान साहब कुछ कहने की जुर्अत कर रहे हैं। ज़रा आप इनको सुन लीजिए। खा रहे थे, चाय पी रहे थे, कहाँ चले गए थे आप? कड़वा बोलता हूं, लेकिन क्योंकि कौम की बात है बोलूंगा। किसको बुरा लगेगा तो माफी मांगूंगा, लेकिन बात हकीकत है, बात सही है, बात सच्चाई की है कि जिस वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में दाखिल हुआ, उस दिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के 9 के 9 MP गायब हो गए। उनको सवाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए साहब? मैं बहुत से पूछूंगा, शब्बीर साहब से भी पूछूंगा कि शब्बीर साहब ने बहुत मेहनत की है ओबीसी के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए, हर चीज के लिए मेहनत की है। तो याद रहे कि ठीक है, हम आपके साथ आए, आप भी हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहो। ये मुसलमान कौम है, एक बार जो जुबान दे दी, आपके साथ पक्का लास्ट तक खड़े रहेंगे, मरते दम तक हम खड़े रहेंगे। आपका भी फर्ज बनता है हमारे साथ खड़े रहो। अब भी मौका है। जो टीम बनी है, जेपीसी की कमेटी फॉर्म हुई है, उसमें एक MP है वहां के, उनको पूरी तरह से महाराष्ट्र की तरफ से वक्फ के लिए बात रखनी चाहिए कि नहीं, ये जो बिल आपने लाया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये राइट टू प्रैक्टिस जो रिलीजन का आर्टिकल 25 उसका उल्लंघन करता है। ये इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। आपके इतने सारे मठ है, क्या आपने कभी उसके लिए कोई बनाया है क्या इस तरह का कानून? नहीं बनाते आप, लेकिन क्योंकि मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों की चीज है, आपको उसको किसी भी कीमत पे हथियाना है। अब बात नंबर 3, किसी ने कहा कि
कल की बात बताई आपने सरफराज में, कल और एक भी घटना हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे उलमा इकराम उस पर भी थोड़ी रोशनी डाले और आप भी थोड़ी रोशनी डालिए। आप तो पत्रकार हो, इतना बड़ा पेपर चलाते हो। कल ही एक महाराज ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, से मजम्मत होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरे देश दुनिया का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमने तो आवेदन दिया है, हमने कहा उस पर एफआईआर करिए, उसको अरेस्ट करिए। एफआईआर तो हो गया है मगर अरेस्ट नहीं हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट मसला है। आज अगर क्योंकि सब बोलने वाले आप इस ताल्लुक से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो दिखाई है, इस ताल्लुक से बता भी दिया है। अब देखिए महाराष्ट्र श्री रामपुर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज ने गुस्ताखी की, जिसके खिलाफ पुरअमन एहतिजाज किया जा रहा है। ये नज़ारा है महाराष्ट्र के श्री रामपुर का, जहाँ पर एक बड़े आलिम दीन तमाम लोगों से खिताब कर रहे हैं। आप जरा इस खूबसूरत मंजर को भी देखें। सब यहाँ आए हैं अमन के माहौल में, शांति के माहौल में, और एक पैगाम भी देने के लिए आए हैं कि हम मुसलमानों की शान और पहचान ये है कि जहाँ हम आते हैं, जहाँ जमा होते हैं, वहाँ का जर्रा जर्रा समाने को ये पैगाम देता है कि हम लोग फसाद करने वालों में नहीं बल्कि अमन और सुकून का पैगाम देने वालों में। इसलिए अपनी हरकत से, अपनी जबान से और अपने किसी भी अमल से कतई ऐसा मैसेज आप न दें कि जो हमारे लिए, आपके लिए तकलीफ का सबब बने। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो हमारी मांग है, हम आप सब की जानिब से, हमारे दीन शहर की जानिब से और उलमा की जानिब से, हम यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हुकूमत हिंद तक हमारी ये मांग पहुंचाई जाए। जिसने इस किस्म की बकवास की है उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त उसे सजा दी जाए। सरकार आला फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अहले ईमान की जान है। अल्लाह ताला हमें मुस्तफा जान रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। दोस्तों आपने देख लिया है कितने पुरअमन तरीके से एहतिजाज किया जा रहा है, और इस बदबख्त ने मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है, ठेस पहुंचाई है, बहुत तकलीफ़ है मुसलमानों को। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि इतने एहतिजाज हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, लेकिन अभी तक इस मलून की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना इसके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई की गई है। ये बहुत अफसोस की बात है। वीडियो को देखा और आपको हमने कुछ वीडियोस दिखाई, कुछ खबरें बताई। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत अफसोस हो रहा है कि इतने लोग एहतिजाज कर रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंची है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस बदबख्त ने बहुत ही बड़ी गुस्ताखी की है। ऐसे अल्फाज ज़बान से इस्तेमाल किए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। अल्लाह ताला इस जालिम को हिदायत नसीब फरमाए। अगर इसकी किस्मत में हिदायत नहीं है, अल्लाह ताला इसको निशान इबरत बनाए। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक कमेंट में एक जुमला ज़रूर लिखें। और सभी मुसलमानों से दर्द भरी अपील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं और मुसलमान गफलत में सोया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर ज़िंदगी गुजारी जा रही है। कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। इस वीडियो को शेयर कर दें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।